Welcome students in our YouTube channel Discovery and YCL. We provide a very good facilities for preparation of JEE and NEET examination. Okay, subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting the latest update. Okay, myself Sunil Kumar, botany faculty. In a previous video, I have explained completely about the ecosystem. The different type of component, abiotic and biotic component. Okay, now turn to discuss about a new topic which is known as pollution. Okay, pollution. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में. किसके बारे में? पोल्यूशन के बारे में. ओके, पोल्यूशन, यू नो व्हाट इज पोल्यूशन. आप इसके बारे में जरूर जानते हैं थोड़ा बहुत. क्या जानते हैं? इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जरूर जानते हैं कि पोल्यूशन क्या है. ओके, पोल्यूशन क्या है ये हमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए. तो पोल्यूशन इज अ कंडीशन in which undesirable changes occur into physical, biological and chemical composition of any material. For example, air, that means air pollution, when it changes, these changes occur into water, known as water pollution, and when it occur into soil, or we can say sand, especially it should be known as soil, then it is known as soil pollution. Okay. So undesired change, definition will be undesired changes. किस में होने चाहिए चेंजेस? ये होने चाहिए उसके फिजिकल कंपोजिशन में. फिजिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन में. ये तीन कंपोजिशन है बेटा. अनडिजायर्ड चेंजेस अकर इनटू फिजिकल एंड केमिकल एंड आल्सो बायोकेमिकल कंपोजिशन इज नोन एज pollution. And the next thing is pollutants. हमें यह भी समझना चाहिए कि pollutants क्या है. pollutants क्या है इसके बारे में भी बिल्कुल समझना चाहिए. ओके, द मटीरियल विच कॉज पोल्यूशन, यानी कि अनडिजायर्ड जो चेंजेस होते हैं फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली, इन सभी चेंजेस को करने वाले जो भी मटेरियल हैं वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम इनिशियली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स वो चीज़ें हैं जो किसी अच्छी और बढ़िया कंपोजिशन को, यानी कि एयर की जो अच्छी कंपोजिशन होती है उसको ख़राब कंपोजिशन में चेंज कर देते हैं, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं होती फॉर द ब्रीथिंग, फॉर द रेस्पिरेशन. Okay, water is not safe for drinking. Okay, so potable water change into very worse quality of water, non-potable condition or type of water. Okay, so now time the classification of pollutants. Okay, so we should define it. Firstly, pollutants, the materials which put a bad effect on air, water and land. यानी कि इन तीनों की कौन कौन सी चीज़ों में? उसके फिजिकल कंपोजिशन में, उसके केमिकल कंपोजिशन में, उसके बायोलॉजिकल कंपोजिशन में, उसके नेचर में ये चेंजेस होते हैं. और ये चेंजेस कौन पैदा करते हैं? ये पैदा करते हैं pollutants. Now the type of pollutants,
यानी कि पोल्यूटेंट्स के टाइप कौन से हैं। तो देखो बेटा, कई सारे बुक्स में इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक इजी वे में इसको क्लासिफाई करके बता रहा हूँ, इनका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। देयर आर थ्री पैरामीटर्स, थ्री थिंग्स डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, विच इज, वो है डीपी, यानी कि उनको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, डीपी, यानी कि डीपीई, डी फॉर नंबर 1 decomposition. What is decomposition? And the second thing, P for productivity or production, we can say production. And third one, existence. Okay, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्शन एंड एग्जिस्टेंस के बेसिस पर जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया। हर एक में दो दो कैटेगरी हैं, दो इसमें हैं, दो इसमें हैं और दो इसमें हैं, तो 6 टाइप हो गए। इनको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, नीट में भी और सीबीएसई एग्जामिनेशन में भी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टाइप, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या बेटा, इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी? नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्स्ट टाइप, ए टाइप, एंड सेकेंड टाइप और बी टाइप बायोडिग्रेडेबल। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, डिकम्पोजिशन के बेसिस पर, यानी कि कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो डिकम्पोज नहीं होते। जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। डिग्रेड हो गए, डिकम्पोज हो गए, टूट गए, रिसाइकल हो गए, बायोजियोकेमिकल साइकिल में वापस से इंक्लूड हो गए, या फिर वो मिनरल्स की फॉर्म में फिर से अवेलेबल है सॉइल में, वाटर में और किसी भी कंडीशन में, एयर में। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल, द स्पेसिफिक काइंड ऑफ द पोल्यूटेंट्स विच कांट बी रीफॉर्म, कांट बी चेंज, दे रिमेन देयर पासिस्ट फॉर्म। जब वो पहले वाली फॉर्म में जैसे ऐड होते हैं इस एनवायरमेंट में, वैसे के वैसे वो बने रहते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। वी कैन राइट हियर can't be decomposed. Okay, by the help of decomposers or any type of biochemical or any type of physical chemical reactions, they can't be changed, they remain their persist form. For example, एग्जाम्पल्स यहाँ काफी सारे हैं, उनको आप समझ लें। मेटालिक compounds, metallic compounds, aromatic compounds, for example benzene, phenols, DDT, BHC, and so many other compounds which are remain their same form for a long time, very long time. We can say can't be decomposed their simplest form so that they can be included into again into biogeochemical cycle. No, there is no chance to decompose them. Okay, so these type of pollutants are known as non biodegradable. And the second form,
Biodegradable, that means some type of compound, some type of material, those can be decomposed into their simple form so that they can again included into cycling system or biogeochemical cycle, so that ecosystem can be remain a very balanced type or balanced system, and completely ecology remain in a balanced system. Okay, so biodegradables are especially known as garbage, livestock, and sewage. घरों से डोमेस्टिक जो कूड़ा कचरा होता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडिबल रिमेनिंग वेस्ट्स होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ये सब चीज़ें मिलाकर के कचरा वगैरह जो वाटर सोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है, लैंडफिल्स में डाल दिए जाते हैं, ये सब. Biodegradable, how can these materials can be categorized as a pollutants? Yes, these also can be categorized as a pollutants if these are found in a very little amount. They can be digested, they can be decomposed by the decomposers such as bacteria and fungi. Decompose them and they again help to formation of humus. Okay, and humus, you know very well, the compound, a mixture of soil which help to provide so many types of nutrients for the new plants, crop. Okay, so garbage, livestock and sewage can be decomposed by the microbes, but when these are found in a very great amount, can't be decomposed completely. So these can be digested or these can be decomposed partially. They can't become decomposed fully. So change into pollutants. We can say these are also behave like pollutants. Okay. Second class is प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी. किसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है कि ये प्रोडक्शन में चेंज हो जाते हैं, क्या कोई नई चीज बनाते हैं? यस. सेकेंड वन, प्रोडक्शन बेसिस. किस बेसिस पर? प्रोडक्शन बेसिस पर. These can be classified into two classes on the basis of production. Okay. For example, number one, primary pollutants and a number 2 or B, secondary pollutants. Okay, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का क्या मीनिंग है? There are some pollutants which cause pollution, which put very bad, very worse effect on air, water or land. They change their composition, okay, physical nature, chemical nature or biological composition. They remain their same form. They remain their same form in which they release from different type of resources. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे ये पोल्यूटेंट्स निकलते हैं और वो अपने उसी फॉर्म में बने रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते. तब तक उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. यू कैन टेक एग्जाम्पल BHC, benzene hexachloride and DDT. These are found into their same form in which they persist in the environment. BHC and DDT remain. Okay, so these are known as primary pollutants. But when some pollutants change into different type of pollutants by reaction with each other, यानी कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, ऑक्साइड्स ऑफ
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ? स्मोक के साथ, फूक के साथ, और एक खास टाइप के मटेरियल बनाते हैं जिसको कहते हैं स्मोक। कौन से हैं एग्जाम्पल इनके? लंदन स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, PAN, etc. These pollutants are known as secondary pollutants. Secondary pollutants are very harmful, so many times toxic than primary. Okay, so PAN, peroxyacetyl nitrite. Peroxyacetyl nitrite, photochemical smoke is the example of Los Angeles smoke formation. रेडिश ब्राउन फॉर्म ऑफ स्मोक, ये कभी बनी थी और उस समय इसने विजिबिलिटी को इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था कि लोगों के लिए सर्वाइवल कंडीशन कम पड़ गई। दूसरा, इसकी हेल्प से या इसके द्वारा कुछ एक रेस्पिरेटरी कार्सिनोजेनिक कंडीशंस भी हो जाती है, दैट मीन लंग्स कैंसर। ओके, लंदन स्मोक इसके इरिटेशन के कारण और इसके कैंसरस नेचर के कारण और रेस्पिरेटरी ब्लॉकनेस के कारण एम्फाइसेमा वगैरह कुछ एक ऐसी डिजीज पैदा हो जाती है जो लंग्स को डैमेज करती है, और इसके कारण कभी 1952 में लंदन में 4000 लोग मर गए थे और उसका एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं किससे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से। ओके, नाउ we should know about a very small point, synergism. synergism क्या है? ये पॉइंट आया है, कई बार पूछा भी गया है नीट क्वेश्चंस की फॉर्म में। synergism द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम प्राइमरी pollutants by the biochemical reaction and chemical reaction between them. प्राइमरी जो पोल्यूटेंट्स वो आपस में रिएक्शन करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। ओके, ये केमिकल रिएक्शन से क्या बनाते हैं? सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिनर्गिज्म। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर existence. Okay, let us start the third type of pollutants on the basis of existence. Pollutants on the basis of their existence. ओके, यानी कि वो पहले से उस एनवायरनमेंट में है या नहीं है, वो किस प्रकार के होते हैं। यानी कि वो पहले से हैं तो एग्जिस्टेड फॉर्म में होते हैं, और नहीं होते हैं तो न्यूली बोर्न होते हैं, न्यूली प्रोड्यूस्ड होते हैं। इस बेसिस पर उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। और ये दो कैटेगरी कौन कौन सी थी? ये दो कैटेगरी कौन कौन सी बनाई गई है? क्वांटिटेटिव and qualitative. Okay, first one, quantitative, and second one, qualitative. ओके, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि ये पहले से किसी एक खास परसेंटेज अमाउंट में पहले से ही होते हैं इस एनवायरनमेंट में, बट धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जो ही इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है ये फिर क्या करते हैं? एक प्रकार से पोल्यूटेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल आप क्लियर समझ गए होंगे इसमें आप। तो क्वांटिटेटिव में कौन से आएंगे? जैसे कि ऑक्साइड ऑफ
कार्बन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, एक लिटिल अमाउंट में। फॉर एग्जांपल कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक काइंड ऑफ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन ए specific limit when increasing of carbon dioxide take place, and this increasing of amount of carbon dioxide help to increasing of photosynthesis also, but इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कॉज करती है। क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता है 60% ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, बट when it found in a certain limited amount it help to complete the photosynthesis process into green plants। लेकिन जरूरत से ज़्यादा जब हो जाती है किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है, धीरे धीरे इसकी ज़्यादा अमाउंट होते ही ये पोल्यूटेंट्स की तरह बिहेव करने लग जाती है। ओके, तो इसकी एक थोड़ी सी अमाउंट होती है, थोड़ी सी अमाउंट होती है, तब तक तो ये कोई हार्मफुल नहीं है, बट इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, इस समय ये एक पोल्यूटेंट्स की तरह बिहेव करती है। सेकेंड वन क्वालिटेटिव, यानी कि कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी अमाउंट ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उनका पहले से एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं होता। दे न्यूली बॉर्न सब्सटेंसेज, टोटली न्यूली बॉर्न सब्सटेंसेज, एंड आई हैव एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स, मैनी टाइप्स, BHC एंड DDT। इनकी थोड़ी सी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो कितने टाइप के हो गए? एक बार 1 मिनट लगेगी, इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आप, पहली चीज क्या है? पोल्यूशन, अनडिजायर्ड चेंज और अनडिजायरेबल चेंज इनटू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। ओके, pollutants the material which cause pollution effect on these composition known as pollutants, and there are 3 categories pollutants are classified on the basis of, ये basis है decomposition, production और productivity and existence। decomposition की basis पर non biodegradable can't be decomposed by microbes, biodegradable can be decomposed by microbes। Okay, and the second one on the basis of production, यानी कि प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ है। जो प्राइमरी फॉर्म में होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट जो सबसे पहले बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करके वो क्या बनाते हैं? कुछ खास टाइप के पोल्यूटेंट्स बनाते हैं जिनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट वाले होते हैं, लंदन स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, PN एटसेट्रा। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन नोन एज synergism, pollutants on the basis of their existence, यानी कि वो पहले से इस एनवायरमेंट में है या नहीं है, नए बने, इस बेसिस पर इनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में उनकी क्वांटिटी एक लिमिटेड फॉर्म में होती है, अमाउंट में होती है, नॉट एक्ट जस्ट लाइक पोल्यूटेंट्स, बट व्हेन इंक्रीज देयर अमाउंट दे बिहेव जस्ट लाइक पोल्यूटेंट्स। ओके, एंड दीज आर क्वालिटेटिव, दे रिमेन वेरी लो अमाउंट, देन we will call pollutants or pollution। Okay, or behave like just a pollutant। Okay, now some additional form of pollution, वो समझिए कुछ एक सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, सोर्स ऑफ पोल्यूशन, सोर्स ऑफ पोल्यूशन। वैसे तो आप सारी चीज़ें जानते हैं कि पोल्यूशन के सोर्स क्या है, बट इनको कैटेगराइज किया गया है सम टर्म्स की फॉर्म में। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पॉइंट सोर्स, सेकेंड वन लाइन सोर्स, थर्ड
डिफ्यूज्ड सोर्स, समझिए इन तीनों की टाइप. पॉइंट सोर्स व्हेन एनी pollutants release from a particular point. For example, chimneys of different kind of industries, bricks industries or any type of industries, जब उनकी एक पॉइंट होता है उन पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करने का. लाइन सोर्स में आप समझिए व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन. They goes one to another and from another to first place. This movement always take place into a particular line. So जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसे कहते हैं लाइन सोर्स पोल्यूटेंट्स. एंड डिफ्यूज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कभी भी एक जगह नहीं डाले जाते, जबकि अलग अलग पोर्शन में डाले जाते हैं, अलग अलग फील्ड एरिया में डाले जाते हैं. कहीं पर इरिगेशन है, कहीं पर इरिगेशन नहीं है. तो हम इसको किस बेसिस पर समझेंगे कि ये फैला हुआ होता है, किसी एक पॉइंट में, किसी एक लाइन में नहीं होता. पूरे इंडिया में कहीं पर इरिगेशन है, उस इरिगेशन वाले एरिया में यूरिया का यूज किया जाता है, हर जगह यूज नहीं किया जाता. बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका ज़्यादा यूज करते हैं. एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कॉज पोल्यूशन. साल्ट increasing, okay, the increasing concentration of salt into soil. Okay, so these three type of source of pollution. Okay, and now type of some pollution by their production, by their causes. Okay, वो कौन से causes हैं, कहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं, कौन उनको प्रोड्यूस करता है, इस बेसिस पर इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 4 कैटेगरी में. फर्स्ट इज टाइप ऑफ pollution on the basis of their प्रोडक्शन के बेसिस पर इनको 4 कैटेगरी में, यानी कि 4 काइंड. हाउ मनी काइंड्स? 4 काइंड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज नेचुरल. पहला क्या है? नेचुरल पोल्यूशन. ओके, नेचुरल पोल्यूशन कॉज बाय नेचर, यानी कि नेचर जब खुद ही पोल्यूशन करता है तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल पोल्यूशन कहते हैं. इसके लिए आपको मैं कुछ एक एग्जांपल बताना चाहूँगा और उनकी हेल्प से आप बिल्कुल इजीली इनको समझ सकते हो. नेचुरल पोल्यूटेंट्स जब कोई भी पोल्यूशन कॉज करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेचुरल पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल मार्स गैस, फॉर एग्जाम्पल CH4. सोर्स क्या होता है मार्स गैस का? मार्सी लैंड. ओके, दलदल जो एरिया होता है वह एनारोबिक रेस्पिरेटरी जो माइक्रोब्स होते हैं जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं. दूसरा, इसकी जो सोर्स होती है वो क्या होती है? राइस फील्ड बाय नेचर. एंड वॉल्केनिक इरप्शन, also द फॉर्म ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन किसी ह्यूमन एक्टिविटी से या किसी प्रकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कॉज नहीं होता, जबकि ऑटोमेटिक होता है बाय नेचर. इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लावा, मैग्मा, मेल्टेड मेटल्स प्लस एस उड़ जाती, काफ़ी हाइट में उड़ जाती है और एयर में फैल जाती है, जो कि पोल्यूशन कॉज करती है. ओके, सेकेंड वन एंथ्रोपोजेनिक. ओके, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन मेड. जो ऊपर हमने जितने भी
टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़े वो सारे के सारे कौन से हैं? ह्यूमन मेड है। कौन से हैं? ह्यूमन मेड, यानी कि ह्यूमन ने जितना भी टाइप का जो पोल्यूशन कॉज किया है, पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, वो सारे एंथ्रोपोजेनिक में आते हैं। ओके। थर्ड, नेगेटिव पोल्यूशन। कौन से टाइप का? नेगेटिव पोल्यूशन। नेगेटिव पोल्यूशन का मतलब होता है जो नेगेटिव इफेक्ट डालता है, यानी कि जिसकी जहां जरूरत है और वो वहां नहीं होता, उसकी कमी होती है। दैट मीन लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी टेक प्लेस? लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू soil erosion, removal or loss of upper layer, that is known as a very fertile soil, okay, by the help of air or by the help of water is known as soil erosion, okay. And next, deforestation, over grazing, deforestation, overgrazing, removal of any mineral, कोई भी किसी भी टाइप का जो मिनरल है वहां से रिमूव हो जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है, एयर की हेल्प से हो सकता है, वाटर की हेल्प से हो सकता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस with a flowing water carry the phosphorus from soil to oceans। ठीक है, तो इस टाइप से ये मैंने आपको बता दिए कुछ के 3 टाइप हो गए। ओके, नाउ नंबर 4, पॉजिटिव, नंबर 4 पॉजिटिव पोल्यूशन, यानी कि किसी मिनरल की किसी जगह पे जरूरत नहीं, किसी चीज की किसी जगह पे जरूरत नहीं है, और वो जरूरत से ज्यादा वहां यदि कलेक्शन हो रहा है तो उसका बैड इफेक्ट डेफिनेटली उस पर होगा, कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ओके, एक्सेस यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड लैंडफिल्स, गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को भर दिया जाता है गार्बेज से, सीवेज से, और वो वहाँ पर पोल्यूशन कॉज कर दे, उनकी वहाँ पर वो प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, लैंडफिल्स कुछ एक ऐसे गड्ढे होते हैं जहाँ पर प्लास्टिक का जो कचरा होता है वो भर दिया जाता है, जिससे वहाँ के किसी भी टाइप से क्रॉप सोवन के लिए वो बेनिफिशियल जगह नहीं होती, बहुत खराब हो जाती। ओके, तो दिस टाइप ऑल दीज आर नोन एज पोल्यूटेंट्स एंड पोल्यूशन। ओके, कल से हम इसके टाइप ऑफ पोल्यूशन की करेंगे, दो जो मैंने आपको स्पेशली 4 काइंड बताए, कौन कौन से? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड रेडिएशन पोल्यूशन। दीज आर included in your syllabus of NCERT according to your board pattern and according to your NEET examination। ओके, तो आप बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ, वीडियो देखते रहिए और इसका बेनिफिट है वो उठाते रहिए। ओके, बाय बेटा।